नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम विभाज्यता के नियम का एक सीरीज के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वह है 8 से विभाजित संख्याएं। तो क्या है 8 से विभाजित संख्याएं, उसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले 8 से विभाजित संख्या, ठीक है। देखिए 8 से विभाजित संख्याएं क्या होती हैं। इस चीज को समझने के लिए, 8 से विभाजित संख्याओं को समझने के लिए आपको 2 और 4 से विभाजित संख्याओं के बारे में जानना आवश्यक है। जब आपने पढ़ा था 2 से विभाजित संख्याओं के बारे में, तो उसमें क्या क्या पढ़ा था? उसमें आपने 2 से विभाजित संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि इसके इकाई के स्थान पर, यानी कि सबसे अंत में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है या फिर 8 होता है, यानी कि इसके सबसे अंतिम अंक को देखा जाता है। जब आपने 4 से विभाजित संख्याओं के बारे में पढ़ा, तो उसमें देखा लास्ट के 2 अंक को, डिजिट को या अंक को देखा जाता है। अब पढ़ना है हमको 8 से विभाजित संख्याएं। तो इसमें आइए देखते हैं। जब हमने 4 से विभाजित संख्याओं के बारे में पढ़ा था, तो 4 का हमने फैक्टर लिखा था इस तरीके से। आप ना देखे हो वीडियो, जाके वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने फैक्टर लिखा था। तो इसमें कितना 2 आया था? 2 2, क्योंकि 2 2 आया था इसलिए इसको हमने लास्ट के 2 अंकों को देखा था। अब इसी तरह से हम 8 का फैक्टर लिखने का प्रयास करते हैं। तो लिखिए 2, 4 हुआ, यहाँ पे 2 से पहले विभाजित किया तो फिर 2, यहाँ 2 हुआ और फिर यहाँ 2, 1। कितना 2 आया? 3 2 आया। तो इसमें लास्ट के कितने अंक को देखना पड़ेगा? लास्ट के 3 डिजिट को देखना पड़ेगा। कितना? 3, क्योंकि 3 2 आया ना। 1 2 अकेला 2 था तो हम कितने अंक को देखते थे? लास्ट के 1 अंक को देखते थे। जब 4 आए तो उसमें कितने 2 आ जाए? 2 2 आए तो इसमें लास्ट के हमने कितने अंक को देखा? 2 अंक को देखा। और जब 8 आ रहा है तो इसमें हमको लास्ट के कितने अंक को देखना है? 3 अंक को देखना है। ये इतना रूल है इसका। अब कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या हो, 42 52 512। 42 52 512 यही संख्या हो, 42 52 512। तो एक तरीका तो वही सिंपल वाला है, 8 से डिवाइड करके आप कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो जो हमने रूल बताया उसके हिसाब से देख लीजिए। अंतिम का 3 अंक, अंतिम में क्या है? 512 है। देखिए क्या 512 8 से डिवाइड है? इतना ही चेक कर लीजिए आप। तो क्या हो सकता है? 8 चक 48, बचा कितना? 3 और यहाँ 2, 8 चौके 32। जी बिल्कुल, 512 8 से डिवाइड है, ठीक है। तो 512 क्योंकि 8 से डिवाइड है, लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो करके देख लेते हैं। 8 पचे 40, बचा कितना? 2 और यहाँ 5, 8 त्रिक 24, 1 और 2, 8 एकम 8, 4 और 5, 8 पचे 40, 5 और 1, 8 छक 48, 3 और यहाँ पे हुआ 2, 8 चौक 32। आपने देखा यह संख्या 8 से डिवाइड है। हमने किस तरह से बताया? केवल लास्ट के 3 अंक को देख के बताया और फिर आपको चेक करके भी बता दिया। इसी तरह से दूसरा अंक एक और लेके देखते हैं। 2 एग्जाम्पल से बात आपको समझ में आ जाएगी निश्चित तौर पे। उसके बाद आप खुद कुछ संख्याओं को खुद लेके आप उस हिसाब से आप हल करने का प्रयास करिएगा। यदि आप हल कर लेते हैं लास्ट के 3 अंक को, तो कोई भी संख्या लिख के आप हल करने का प्रयास करिएगा और उसको चेक करिएगा 8 से डिवाइड करके। रफ पे ना चेक करना हो, कैलकुलेटर से चेक करिएगा, है ना। चलिए मान लेते हैं एक संख्या और हो, 484
42, 484, 424, मान लीजिए ये संख्या हो। इस संख्या के बारे में बात किया जाए तो आपको क्या करना है, अंतिम के तीन संख्याओं को देखनी है। तो तीनों संख्या मिलकर क्या बन रहा है, 424। डिवाइड कर दीजिए 8 से, देखिए हो रहा है 8 5 40, बचा कितना 2, और यहाँ कितना बचा 4, 8 3 24। क्योंकि अंतिम का 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जानी चाहिए। तो चेक करना है, तो आइए चेक करते हैं। 8 लिख के 8 छक 48, बचा कितना, कुछ नहीं बचा, 4 उठा लिया आपने, 0 बढ़ा के फिर 4 बढ़ाया, अब कितना हुआ 8 5 40, बचा कितना 4, और दोनों 4 उतार लिया था, 2 उतार लिया, 8 5 40, बचा कितना 2, और यहाँ पे 4, 8 3 24। तो आपने देखा यह संख्या 8 से डिवाइड है। हमने लास्ट के 3 अंक को इतना दूर में कर लिया और इसको करने में हमको इतना टाइम लगा। ये संख्या और बड़ी भी हो सकती है, इसके आगे आप संख्याएं बढ़ाते जाइए, है ना। उधर लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। इतना ही आपको इसमें पढ़ना है। एक और इसका रूल है, उसको भी अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप लिख लीजिए कि जिन संख्याओं के अंत में, लिखिए जिन, सॉरी 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 थोड़ा गलत हो गया, लिखिए जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंक, जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होते हैं, 8 से डिवाइड होते हैं या विभाजित होते हैं, हिंदी में विभाजित होते हैं, इंग्लिश में डिवाइड होते हैं, है ना। 8 से विभाजित होते हैं, वह संख्याएं भी 8 से विभाजित होती हैं, 8 से विभाजित होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये अंक लिख लीजिए, 484, 424, आप करके बता दीजिए। लास्ट के 3 अंक पहले इसको लिख लीजिए, फिर लास्ट के 3 अंक को लिख लीजिए, हो गया, है ना। 3 अंक को डिवाइड करके बता दीजिए और ऐसे डिवाइड करके बता दीजिए, इसी को एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ठीक। आपकी इच्छा, कोई भी अंक आप लेके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। ये होगा आपका एक रूल, ठीक। अब आते हैं हम इसी के दूसरे रूल में, जो कि थोड़ा समझने लायक है। वह भी आप 2 और 4 से रिलेटेड ही करके बता सकते हैं या उसी के हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यह रूल क्या है, जो इसके बाद वाला है। जब हमने 2 से विभाजित संख्याओं के बारे में बात की थी, तो उसमें कहा था यदि आखिरी में 0 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है। जब हमने 4 से विभाजित संख्याओं के बारे में बात की, तो हमने बताया यदि आखिरी में 2 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 जुड़े 2 में, अपने फैक्टर निकाल के देखा ही था। अब हमको बात करना है 2 जुड़े 2 जुड़े 2 यानी कि 8 के बारे में। तो 8 से विभाजित संख्याओं में क्या देखना है, क्योंकि यहाँ 3 2 आ रहा है, यहाँ 2 आया था, यहाँ 2 2 आया था, और यहाँ 3 2 आ रहा है, तो इसके आखिरी में कितने अंक को देखना है, 3 अंक। तो यदि आखिरी में 3 0 आ जाए तो वह संख्याएं भी क्या होती हैं, 8 से विभाजित होती हैं। आखिरी में 2 अंक आने पे 4 से विभाजित हो रहा था, आखिरी में 1 0 आने पे 2 से विभाजित हो रहा था, आखिरी में 2 0 आने पे 2, क्योंकि 2 जुड़े 2 होता है, 2 0 आने पे 4 से विभाजित हो रहा था, और 3 2 आने वाली संख्या यानी कि 8, 3 0 आने पे 8 से विभाजित हो गया, ठीक। एक संख्या लिख के देख लेते हैं फिर, तो उससे आपको और क्लियर हो सकता है। तो एक संख्या आप कोई भी बता देते हैं, उसी के हिसाब से आप देख लीजिए। एक ही उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 625 और 000, 625 और 000, यही संख्या है। आखिरी में 3 0 है, तो हमने जैसे कि बताया 8 से डिवाइड होना चाहिए। आप कोई और संख्या भी लेके देख लीजिएगा, ठीक है। 8 से आइए डिवाइड करके देखते हैं कितना हुआ, 8, 8 7 56, बचा 6 और इधर बचा 5, 8 8 64, बचा कितना 1 और 0, है ना। 8 एकम 8, बचा कितना 2 और 0, 8 बचे, सॉरी
2, ये 0 हमने उठा लिया था, यह 0 हमने उठा लिया है ना। 8 8 दूना 16, बचा कितना 4 और 0, अंतिम वाला 0 भी हमने उठा लिया। 8 पचे 40, तो संख्या क्या हो जाएगी 8 से डिवाइड, है ना। ये हमने देख लिया, ठीक। इस तरीके से तो यदि आखिरी में किसी संख्याओं के 3 जीरो आता है तो वह संख्याएं भी 8 से विभाजित होती है। तो नोट लिख के लिख लीजिए, नोट डाल के नीचे लिख लीजिए कि यदि किसी संख्या के अंत में ऐसे लिख लीजिए 0 0 0, 3 जीरो लिख लीजिए, है ना। 0 0 0 यानी कि 3 जीरो आती है, यदि किसी संख्या के अंत में 000 आती है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होती है। तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होती है, वह संख्या भी 8 से विभाजित होती है, ठीक। ये भी हमने पढ़ लिया, आसान था काफी। वह संख्या भी 8 से विभाजित होती है। ये आपका रूल 8 से विभाजित संख्याओं का पूरी तरह से खत्म हो गया। जब इसके बाद वाले वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे 9 से विभाजित संख्याओं के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपने यदि वीडियो को देख लिया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो हम लाने वाले हैं डेली। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोगों ने शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।